तो वहीं अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल का बड़ा बयान सामने आया है। बनवारी लाल सिंघल का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के सारेकला ग्राम के घने और सघन जंगलों में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलता हुआ मिला है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग कैंप आसपास के ग्रामीणों की जानकारी के बिना संचालित हो रहा होगा। ऐसा किसी भी हालत में हजम होने योग्य नहीं है। यह हरकत देश को कमजोर करने के लिए आतंकी तैयार करने की फैक्ट्री के रूप में देखी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान और हरियाणा के मेवात के जंगली क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जहां साइबर फ्रॉड के अड्डे, गोकशी के अड्डे और अब आतंकी तैयार करने की फैक्ट्री तक मिल रही है। ट्रेनिंग सेंटर का होने का मतलब है। जय श्री राम। मैं बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक अलवर, बहुत गंभीर विषय की ओर देशवासियों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। केवल राजस्थान नहीं, देश भर के लिए एक चुनौती बना है हमारा अलवर जिला मेवात। कल अल-कायदा का ट्रेनिंग सेंटर भिवाड़ी के चौपान क्षेत्र के आसपास पकड़ा गया है। 6 ट्रेनिंग देने वाले लोगों को यहां केंद्रीय एजेंसियों ने जांच करके पकड़ा है और पकड़ के उनको दिल्ली लेकर गए हैं। हमारी खुफिया एजेंसी इसमें नाकाम हुई, ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान की। और उसके पश्चात केंद्रीय एजेंसियों ने उनको आकर पकड़कर उनको दिल्ली लेकर गए हैं। यहां अल-कायदा के ट्रेनिंग सेंटर का होने का मतलब है आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें आतंक के लिए पूरे राजस्थान और देश भर में यहां से भेजना। हमारा देश आज किस विस्फोटक स्थिति में आ गया है, किस बारूद के ढेर पर बैठा है, और ये राजस्थान तो कम से कम बहुत बड़े बारूद के ढेर पर है। इस प्रकार की घटनाओं से हम सब लोगों को ये प्रेरणा तो लेनी ही पड़ेगी कि आने वाले समय में हम लोग अपने केवल ऐश्वर्य के साधनों पर जिस प्रकार से केंद्रित हो रहे हैं, ये ऐश्वर्य के साधन ही हमको लेकर डूबेंगे। जो हमारे आसपास की घटनाओं पर हम लोगों का ध्यान नहीं है, यही हमको लेकर डूबेगा। मेरा इसमें सीधा सीधा आरोप है कि जो अल-कायदा का जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है उसके आसपास सघन आबादी है, और जब वो लोग गोली चलाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, सभी प्रकार की लड़ाकू गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वहां और भी दूसरी गतिविधियां जब संचालित हो रही हैं तो उनकी आवाज भी बाहर जाती होगी, गोलियों के धमाके की आवाज भी बाहर जाती होगी। लेकिन ये अल-कायदा के ट्रेनिंग सेंटर के स्वजातीय जो लोग मेव है वहां के आसपास के, उन सब लोगों ने इसको गोपनीय रखा है। इसका मतलब हमारे जिले का जो मेवात है, हमारे जिले का जो मेव है, ये गलत गतिविधि करने वाले लोगों को अपना संरक्षण दे रहा है, और इस जिले को, राजस्थान को और देश को कमजोर करने में ये मेवात अपनी महती भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार से पिछले दिनों खैरथल के गांव में जो गोकशी की घटनाएं हुई थी, वो चारों तरफ के लोगों को पता थी, वो भी सघन जंगल है और ये भी सघन जंगल है जहां कल अल-कायदा का ट्रेनिंग सेंटर पकड़ा गया है। इन सघन जंगलों को मेवात के लोग, ये मेव लोग किस प्रकार से देश तोड़ने की गतिविधियों के रूप में काम में ले रहे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। केंद्रीय एजेंसीज को ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे राजस्थान की पुलिस को और सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, बालकनाथ जी जो वहां के विधायक हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहिष्णुता बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। इन लोगों के साथ इनके तरीके से निपटने के लिए इनके साथ दो हाथ करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के मेवात पर भरोसा करना, ये मुझे लगता है स्वयं को धोखे में डालने का काम होगा। हमारे यहाँ का मेवात पूर्व में जिस प्रकार की ये पालपुर की घटनाएं हो, जिन्होंने हिंदू समाज के लोगों को रास्ते में लूट कर, रोक कर उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करके जिस प्रकार का वातावरण भय का पैदा किया था, आज अलवर के चारों ओर भी इसी प्रकार का वातावरण आज भय का पैदा हुआ खड़ा है। इस वातावरण से निपटने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर और हमारी केंद्रीय और प्रदेश की एजेंसीज को साथ मिलकर इस सब घटनाओं से निपटने में पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अन्यथा मुझे लगता है गृह युद्ध की स्थिति ये लोग देश में पैदा करने की स्थिति में आ रहे हैं। ये लोग अल-कायदा के सैनिक तैयार कर रहे हैं, ये लोग गृह युद्ध करेंगे। आने वाले समय में इनके पास हथियारों की बहुत बड़ी संख्या में जमावड़ा भी मिलेगा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो अलवर में अवैध हथियारों की बिक्री का बहुत बड़ा कल जखीरा पकड़ा गया है। ये सब किस ओर संकेत कर रहे हैं, ये चिंता करने की बात है। मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए लोगों को चेताना चाहता हूं कि आप लोग, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी किचन, नई किचन, नया बाथरूम, आधुनिक सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देकर स्वयं को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। अपने घरों में अगर आपके पास कोई आग्नेय अस्त्र यानी फायरिंग आर्म्स, बंदूक और रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है, तो कम से कम इतनी तो सुरक्षा के उपकरण रखिए कि कल 4 लोग आपको धमकाने आ जाए तो आपके हाथ में कम से कम भगवान के हाथ में रहने वाला, भगवान का संदेश देने वाला त्रिशूल हाथ में हो, तलवार हाथ में हो, कृपाण हाथ में हो,
लाठी डंडा या कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संसाधन तो आपके हाथ में हो कि आप स्वयं की रक्षा कर सके, अन्यथा आप लोगों का निपटना और अपने परिवारों को एक नपुंसक व्यवहार देकर जाना तय नजर आ रहा है। मैं सबका आह्वान करता हूं इन सब चीजों से निपटने में इस देश की और प्रदेश की सरकारों का सहयोग प्रदान करें।